Hello everyone, myself Shakuntala Kamawat. Today we will continue chapter 4 Heat part 5th. Next topic is radiation. In previous video we have to read about conduction and convection. ठीक है, आज हम बात करते हैं रेडिएशन की. रेडिएशन रिक्वायर नो मीडियम. रेडिएशन को किसी भी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती. यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट यू फील वार्म व्हेन यू सिट इन front of a room heater or a bonfire. The heat which reaches you is through रेडिएशन. आपने देखा होगा जब आप रूम हीटर के सामने या फिर बॉनफायर के जस्ट सामने बैठे हुए होते तो आपके पास में जो हीट पहुंचती है वो किसके थ्रू पहुंच पाती है? रेडिएशन मेथड के थ्रू पहुंचती है. Radiation is the process of transfer of heat which does not require any medium. Radiation जो है वो transfer of heat की ऐसी process है जिसके अंदर medium की आवश्यकता नहीं होती. In this process, the heat is transmitted from a hot body in all direction without the help of intermediate particles. इस process के अंदर heat की transmitted जो है किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑल डायरेक्शन चारों ओर होता है बिना किसी इंटरमीडिएट पार्टिकल्स के, यानी बिना किसी पार्टिकल्स के मूवमेंट के ही ये सभी चारों डायरेक्शन की ओर इसका ट्रांसमिशन होता है. रेडिएशन डज नॉट हीट द मीडियम थ्रू विच इट पासेस. रेडिएशन जो है ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा किसी भी मीडियम में ये पासेस हीट नहीं करता. बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन विच हीट कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर थ्रू वैक्यूम. रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा हीट को बिना किसी वैक्यूम यानी बिना किसी मीडियम या वैक्यूम मीडियम के अंदर इसे हीट को ट्रांसफर किया जाता है. हीट एनर्जी फ्रॉम द सन रीचेज अस थ्रू रेडिएशन. हमारे तक सन की जो हीट पहुंचती है वो किस मेथड से पहुंचती है? रेडिएशन से. द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो हीट हम एब्जॉर्प्शन होता है उसका, जिसका रिफ्लेक्शन होता है, उसके दौरान रेडिएशन की वजह से ही रेडिएशन जो है वो डिपेंड करता है एक तो सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस यानी सरफेस का जो नेचर है उसके ऊपर, जो भी ऑब्जेक्ट जिस भी मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसका सरफेस जो है जिस नेचर का बना हुआ हो, साथ ही उसके ऊपर क्या कलर किया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है. जैसे ब्लैक एंड डार्क कलर ऑब्जेक्ट absorb more radiant heat than white and light color object. यानी जो ब्लैक कलर होता है और डार्क कलर के जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो ज़्यादा अधिक मात्रा में रेडिएंट जो होगी, हीट जो होगी वो अधिक मात्रा में ऑब्जर्व करेंगे कंपैरिजन वाइट एंड लाइट कलर वाले ऑब्जेक्ट के. इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट वी प्रिफेयर वेयरिंग डार्क कलर क्लॉथ इन विंटर एंड लाइट कलर्ड क्लॉथ इन समर. इसी वजह से हम विंटर के अंदर डार्क कलर के क्लॉथ पहनते हैं और समर में हम लाइट कलर की क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं. शाइनी एंड स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्ट हीट वाइल डार्क एंड रफ सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट. शाइन और स्मूथ जो सरफेस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो हीट को आने पर वापस से रिफ्लेक्ट कर देती है. ठीक है, और इसी तरह से अगर वाइल डार्क और रफ सरफेस होगी तो वो हीट को क्या करेगी? अधिक एब्जॉर्ब करेगी. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे एक एक्टिविटी शो कर रखी है टू शो द ब्लैक कलर ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब मोर हीट. इसके लिए इसने क्या किया है कि दो मेटल के कैन लिए, एक के ऊपर ब्लैक कलर किया और दूसरे पे वाइट कलर कर दिया और उसे प्योर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर से फिल कर दिया. फिल करने के बाद में उसका टेम्परेचर जो है वो मेज़र किया दोनों बोतल का, कैन का, और मेज़र करने के बाद में उन दोनों ही कैन को 3 से 4 घंटे के लिए कहाँ रख दिया? धूप में उसे रख दिया. और धूप में रखने के आफ्टर उसका वापस से क्या किया? टेम्परेचर का मेज़रमेंट किया. टेम्परेचर को मेज़रमेंट करने पर ये पता चला कि इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन ब्लैक कैन इज़ मोर देन द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर इन वाइट कैन. जो वाइट कैन के अंदर वाटर था उसके कंपेरिजन ब्लैक कैन के जो वाटर था उसका टेम्परेचर क्या होता है? अधिक हो जाता है. इट शो दैट ब्लैक कलर ऑब्जेक्ट मोर रेडिएशन. तो इससे ये पता चलता है कि ब्लैक कलर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अधिक मात्रा में रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं. एप्लीकेशन ऑफ रेडिएंट इन डेली लाइफ. हम इसका क्या क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक रूम हीटर हैव मिरर और शाइनी सरफेस बिहाइंड द हीटिंग
coil which help the direct all the heat from the heating coil towards the front of the heater। जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर हम यूज़ करते हैं उसके अंदर या तो मिरर लगा होता है, शाइनी सरफेस होता है, किसके पीछे, हीटिंग कोयल के जस्ट पीछे होता है। तो उसकी सहायता से जो भी हीट होती है वो क्या जस्ट कहाँ, हीटिंग कोयल के जस्ट टूवर्ड सामने आ जाती है, हीटर के जस्ट सामने आ जाती है, जिसकी वजह से रूम जो होता है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। द बेस ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल आर पेंटेड ब्लैक सो दे एब्जॉर्ब मोर हीट एनर्जी एंड कुकिंग फूड इन लेस टाइम। आपने देखा होगा कि जो यूटेंसिल होते हैं कुकिंग वाले, उनका बेस जो होता है ब्लैक कलर का पेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर जो होती है वो अधिक हीट को ऑब्जर्व करती है, इसकी वजह से मोर हीट को ऑब्जर्व करने के कारण फूड जो होगा वो कम समय में ही रेडी हो जाएगा। डार्क कलर क्लोथ्स आर मोर सुटेबल फॉर विंटर बिकॉज दे ऑब्जर्व मोर हीट ऑफ द सन। डार्क कलर के जो क्लॉथ होते हैं वो विंटर में पहने जाते हैं क्योंकि वो अधिक मात्रा में सन की हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन की बात करते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन सच दैट देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। ये ट्रांसफर जो होता है कंडक्शन के अंदर वो हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की ओर होता है। इसमें पार्टिकल का कोई मूवमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट होता है किसमें, कौन से मीडियम में, सॉलिड मीडियम में प्रेजेंट होता है। और सॉलिड मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं वेरी टाइटली फोर्स से क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। तो पैक्ड होने की वजह से इनका मूवमेंट तो होता ही नहीं पार्टिकल्स का। ठीक है, जबकि कन्वेक्शन के लिए जो ट्रांसफर होता है उसके अंदर वो पार्टिकल्स का होता है, यानी हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की ओर इसके पार्टिकल मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं? क्योंकि ये वाला जो कन्वेक्शन है वो प्रेजेंट होता है लिक्विड और गैस के अंदर, और लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, जिससे इनके पार्टिकल क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ हीट डायरेक्टली फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर विदाउट एनी इंटरवेंटिंग मीडियम। रेडिएशन के अंदर भी यही प्रोसेस होती है, हॉटर से कोल्डर की ओर जाती है, बट इसमें मीडियम की नीड आवश्यकता नहीं होती है। सो नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड, इसमें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में नहीं पॉसिबल है, यह भी वैक्यूम में पॉसिबल नहीं है, बट रेडिएशन वैक्यूम में ही पॉसिबल है। दिस प्रोसेस इज स्लो, कंडक्शन जो है वो प्रोसेस स्लो होती है क्योंकि इसके पार्टिकल धीरे धीरे ही पास में जाते हैं। इसकी प्रोसेस जो होती है वो फास्टर होती है कंपेरिजन कंडक्शन, क्योंकि इसके पार्टिकल जो होते हैं वो मूव करते हैं तो फटाफट दूसरे पार्टिकल तक पहुंच जाते हैं। दिस प्रोसेस इज फास्टेस्ट, ये सबसे फास्ट होने वाली प्रोसेस होती है। अब है थर्मस फ्लास्क। ए थर्मस फ्लास्क डज नॉट अलाउ लॉस और गेन ऑफ हीट बाय द मटेरियल स्टोर इन। थर्मस फ्लास्क जो होता है वो अलाउ नहीं करता लॉस और गेन हीट का, किसी भी प्रकार का मटेरियल अगर इसके अंदर स्टोर करते हैं तो। ऑल थ्री मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन आर मिनिमाइज इनसाइड। इसके अंदर तीनों प्रोसेस होती है और वो कम मात्रा में कंप्लीट हो जाती है। द आउटर कोजिंग ऑफ द थर्मस फ्लास्क इज मेड ऑफ ए इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक प्लास्टिक दैट मिनिमाइज द हीट लॉस ड्यू टू कंडक्शन। इसका आउटर जो होता है एरिया थर्मस फ्लास्क जो होता है वो प्लास्टिक से बना होता है, जिसकी वजह से कंडक्शन की प्रोसेस जो होती है वो मिनिमाइज होती है। हीट loss due to convection is minimized in inner jar made up of double glass of stainless steel due to vacuum present in between them। इसका बीच वाला जो हिस्सा होता है वो किससे बना होता है, ग्लास जार से बना हुआ होता है, और ग्लास जार की वजह से ये जो कन्वेक्शन की जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। और इनर जार जो होता है वो हाईली रिफ्लेक्टिव होता है। इसके अंदर रेडिएशन की जो प्रोसेस होती है वो उसका लॉस जो है वो ड्यू टू रेडिएशन की वजह से मिनिमाइज हो जाता है। इसकी वजह से रिफ्लेक्टिंग की वजह से जो वापस रेडिएशन है किसके अंदर चला जाता है, इसी के अंदर जाता है, और इसके अंदर जो रखा हुआ लिक्विड होता है वो क्या रहता है, गर्म हो जाता है। ओके, थैंक यू।